वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12th के जो स्टूडेंट है, मैं लेके आया हूं उन लोगों के लिए आईईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग बात करने वाले लेक्चर नंबर 8 में डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो हम लोग यहाँ समझेंगे भैया कि ये डेमोग्राफिक कंडीशन होता क्या है, मतलब वहां किस टाइप के लोग रहते हैं, क्या कंडीशन है लिटरेसी की, क्या कंडीशन है वहां पे हेल्थ की, ये सब कुछ जो है वो डेमोग्राफिक कंडीशन में आता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भैया कॉलोनियल रूल के समय हमारी कंडीशन क्या थी, हम लोग बात करेंगे। ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड ऑफिशियल सेंसस इन 1881। पहली बार ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे सेंसस करवाया, जो कि लॉर्ड मायो ने करवाया। हो सकता है उनका मेन इंटेंशन ये रहा हो कि कितने इंडियंस यहाँ रह रहे हैं और कितने ब्रिटिशर्स यहाँ रह रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे सेंसस करवाया गया होगा, ताकि इंडियंस को कोई फैसिलिटी ना मिल सके और सारी फैसिलिटीज किसको मिल सके, सिर्फ ब्रिटिशर्स को मिल सके। तो ये एक ऑफिशियल डेटा है जो याद रखना है कि पहली बार ऑफिशियल सेंसस हमारे यहाँ 1881 में करवाया गया था और लॉर्ड मायो ने इसको करवाया था। बट हमारे यहाँ का इंडिपेंडेंस के बाद का पहला सेंसस होता है 1951 में, और हर 10 साल में ये सेंसस होता है। मतलब लास्ट जो हमारा सेंसस हुआ होगा वो हुआ होगा 1920। कब हुआ होगा भैया? 1921 में एक सेंसस हुआ था, जिसमें हम लोग को बात याद रखनी है भाई कि 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और अभी हम लोग अगर बात करें तो आज हम लोग अगर 2023 में है, तो हमारा लास्ट सेंसस जो होगा वो होगा 2021 में। नेक्स्ट सेंसस जो होगा वो होगा 2031 में। तो हर डिकेड में ये सेंसस यूज होता है और उसके अलग अलग क्या होती है भैया, बेस हो सकते हैं। अनइवननेस इन इंडिया पॉपुलेशन बिफोर 1921, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 को मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। इसके पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी वो अप्स डाउन होती रहती थी, बट 1921 के बाद ये स्टैग्नेंट हो गई, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं देखा गया। बट यहां पे दो टाइम में चेंज देखा गया, एक तो जब बंगाल में फेमाइन आया तब, और दूसरा जब पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है, उस समय थोड़ी सी अनइवननेस आती है पॉपुलेशन में। इसके अलावा फिर कभी भी यहां इंडिया की पॉपुलेशन कम नहीं हुई, कंटिन्यूअसली बढ़ते चले गए। और आज की अगर करंट स्थिति हम लोग बात करें तो लगभग 142 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। वर्ल्ड में लीडिंग पॉपुलेटेड एरिया जो है वो इंडिया हो चुका है। चलिए यहां तक के बात समझ में आ गई। सेकंड स्टेज जो है आफ्टर 1921 स्टार्ट होती है, जिसमें हम लोग बात करें कि उस समय जब लिटरेसी लेवल की बात हुई तो लिटरेसी लेवल जो था सिर्फ और सिर्फ 16% था, जिसमें फीमेल लिटरेसी जो था वो नील था, 0% यहां पे फीमेल लिटरेसी थी। द ओवरऑल मोर्टालिटी रेट, मृत्यु दर की अगर हम लोग बात करें, वाज वेरी हाई। आईएमआर की हम लोग बात करते हैं अबाउट 218/1000। अब ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता क्या है? इन्फेंट का मतलब वो बच्चा जो लगभग 0 से 1 साल तक के जी पाए, उसको बोलते हैं हम लोग इन्फेंट। बट किसी कारण से उसकी डेथ हो जाए 0 से 1 ईयर्स के ही टाइम पीरियड में, तो उसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इसको मेजर करने के लिए हम लोग पर 1000 का यूज करते हैं। जैसे उस समय जो डेटा था वो था 218/1000, मतलब 1000 अगर बर्थ हुआ है इन्फेंट का, तो उसमें से 218 की जो है वो डेथ हो जा रही है। आज जो ये स्थिति है ये बहुत अच्छी हो चुकी है, 40-44, मतलब 1000 अगर बर्थ होती है तो उसमें से 40 to 44 जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है अभी भी। मतलब कहीं ना कहीं आज भी हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो बर्थ से लेके डेथ तक के कितने साल इंसान नॉर्मल फेस ऑफ लाइफ में सर्वाइव कर पाता है, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि बहुत कम थी, 44 इयर्स थी, क्योंकि उस समय पे बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा सकती थी। और आज की हम लोग बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी होने के कारण ये लगभग पहुंच चुकी है हमारे 68 इयर्स में। अगर इसमें भी हम लोग बात करें तो मेल जो है वो 66 ईयर सर्वाइव कर पाता है और जो फीमेल है वो 68 ईयर सर्वाइव कर पाती है। मतलब मेल जो है वो कम जी पा रहा है और फीमेल जो है यहाँ पे ज्यादा जी पा रही है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये जो डेमोग्राफिक कंडीशन है ये खत्म होता है। और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।